गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोगों का ईएमआरएस का एग्ज़ाम कल हो गया होगा, तो मैं कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ ईएमआरएस के एग्ज़ाम पर। अच्छा, सब लोग कह रहे हैं कि मैं भी, चलो मैं भी यही कह रही हूँ कि पेपर बहुत आसान था। ठीक है, ये एक बात हो गई कि पेपर आसान था। दूसरी बात देखते हैं, हम पेपर देने के लिए गए, यानी कि जो बच्चे पेपर देने के लिए गए, ठीक है, वो तैयारी करके जा रहे हैं 8 से 10 ये जितने भी क्वेश्चंस की कि वो 4 नंबर का आएगा, 80 वर्ड का लिखना होगा, मैक्सिमम क्या होगा 40 वर्ड्स का लिखना होगा, 2 नंबर का होगा। बच्चा यही सोच के जा रहा है। वो रिपोर्ट तैयार कर रहा है, नोटिस तैयार कर रहा है, लिटरेचर के क्वेश्चंस कर रहा है, थीम कर रहा है, एनालाइज सब कुछ, यानी क्या क्या कर रहा है वो सब पढ़ रहा है। और वो 40 क्वेश्चन तैयार कर रहा है उधर, जो ऑब्जेक्टिव के आएंगे। ठीक है, बच्चे ने ये तैयार करा, वो वहां पेपर देने के लिए जाता है। वहां क्या देखता है वो, एक रिपोर्ट आई है, कुछ लेटर एप्लीकेशन वगैरह कुछ ऐसा आया। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चन उन्होंने पॉइंटर में दे दिए, वन लाइनर में दे दिए। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे किसी राइटर का किसने क्या अवार्ड जीता है, कई बार क्या होता है बच्चों को बिल्कुल टू द पॉइंट नहीं आता होता, इतना सारा सिलेबस होता है। जब बच्चा डिस्क्रिप्टिव में लगा हुआ है, वो नहीं ध्यान दे पाता इस बात का। फिर क्या हुआ, उसने उसको कि चलो ठीक है, मैं इसको अगर ऑप्शंस में आएगा तो मैं देके कर दूंगा। वहां क्या आ गया, वहां उन्होंने, चलो ग्रामर के क्वेश्चन तो हम लोगों को फिर भी थोड़ा पता था कि ठीक है लाइनर्स में, मेंस में लिखने के लिए आ जाएगा कि हाँ आपको ये सेंटेंस बनाना है। ये थोड़ा बहुत आइडिया मेरे को तो था कि ये ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन जैसे बच्चों को नहीं पता था, लेकिन मुझे मालूम था, चलो ये चीज़ थी। लेकिन लिटरेचर का क्या, लिटरेचर में टू द पॉइंट लिखना है। अगर आपको पता है कि किस राइटर को इस टाइम पे अवार्ड मिला है, तभी आप लिखोगे। किस राइटर ने की वाइफ कौन थी आपको पता है, आप तभी लिख के आओगे वहां पर। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो घर बैठ के ये बात कहना कि पेपर बहुत आसान था, तुम लोग पेपर नहीं कर पे आए, ये बहुत अलग चीज है। बच्चा वहां पर लिखने का सोच के जा रहा है, उसका माइंडसेट देखिए। वहां जाकर तो वो भूल ही जाएगा बिल्कुल, अरे यार ये 1 वर्ड में लिखना है, कैसे करेगा। वो सीधे यही सोचेगा वहां पर, ये नहीं सोचेगा कि पेपर आसान है। नहीं, वो आसान के चक्कर में हो सकता है गड़बड़ भी करके आ जाए, ये तो होता ही है, कई बार हो गया। लेकिन वहां बैठ के उस प्रेशर में झेलना, जो बच्चा सोच के जा रहा है 10 से 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वे देखेगा और उसके बाद वहां करके आ रहेगा, और पेपर का पैटर्न चेंज। अगर आपको पता है, चलो ठीक है, केवीएस एनवीएस में वन लाइनर आने, तो आप क्या करोगे, आप थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्टिव भी देखोगे और वन लाइनर की प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, चलो अगर ऐसा कुछ आ गया तो मुझे पूरा एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो ये माइंडसेट होता है। कई बार एग्जामिनर भी खेलता है इस चीज से, उसको पता है, वो भी यूट्यूब देख रहा होगा कि ठीक है बच्चे कैसे तैयारी कर रहे हैं, किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, उसने तो पेपर पूरा सिलेबस से ही उठाया है। ठीक है, उसने तो टीजीटी का तो देखो सिलेबस से ही दिया है, पीजीटी में एक आध क्वेश्चन को इधर से दे दिया, मतलब ग्रामर बेस है। ये चीज पहले भी क्लियर थी, पहले भी ग्रामर बेस ही दिया था ईएमआरएस का, जो इससे पहले वाले 2023 में हुआ था। ठीक है, बस मैं अपने व्यूज यही कहना चाहती थी, क्योंकि मैं सुन के थक गई कि आसान था, आसान था, आसान था। चलिए बाय।